महाराज संकटों से छुड़ाते हैं और गणेश जी महाराज विघ्न से बचाते हैं। विघ्नों से बचना। अच्छा, विघ्न क्या है बताओ, विघ्न क्या है? हम लोग कहते हैं ना गुरु जी हमारे काम में विघ्न उत्पन्न ना हो। अवरोध को, ब्रेक को, रुकावट को ही विघ्न कहते हैं। अवरोध, ब्रेक, रुकना, इसको कहते हैं विघ्न। कोई काम चल रहा हो, जैसे हम कथा कर रहे, अब अभी जो वहां पर बैठे भूत नहीं था, कहां गया? ए भूत कहां गया? गायब हो गया क्या? चांदनी चौक के बाजार में तो नहीं घुस गया? क्या हो भैया, जरा भूत पे कैमरा करो। ओ ठटरी के बड़े संस्कार वालों, कैमरा करो, कैमरा भूत को दिखाओ। कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। अरे बहन जी भाग जाओ भाई। हाँ कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। बस इसी को विघ्न कहते हैं। बीच कथा में ये जो चिल्ला रहा था इसी का नाम विघ्न है। तुम पूछो विघ्न क्या है? कथा चल रही, हम तो बढ़िया गणेश जी की महिमा सुना रहे, गीत गा रहे, गाइए गणपति जगबंदन, और बताओ भूत करो। हाँ, इसी का नाम विघ्न है। इन विघ्नों से बचने का एक ही उपाय है। गणेश चतुर्थी को आकर के गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक डालकर गणपति बप्पा, गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक का प्रसाद लगाकर जो भी 10 दिनों तक, 1 दिनों तक, 1.5 दिनों तक गणपति की सेवा करेगा, गणपति भगवान की पूजा करेगा और गणेश जी के चरित्र को जीवन में उतारेगा, तो जैसे हनुमान जी का नाम लेने से भूत भग जाते हैं, जैसे गैस पास हो जाने के बाद पेट हल्का हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे विघ्न भी हट जाएंगे और जिंदगी हल्की हो जाएगी। बोलो सीताराम, गणपति बप्पा। तो हनुमान जी का काम क्या? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचावे। जब कुंभकर्ण मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी ने भगवान राम से क्या मांगा? क्या मांगा? पूछो क्या मांगा? जोर से पूछो फिर बताएंगे। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी राम जी के पास गई, बोले पति तो मर गया, हम कहाँ रहें? राम जी बोले देवी जो कथा में मुंह ना चलाए, कीर्तन ना गाए, उसके भीतर जाकर के घुस जाना। बोलो सीताराम। फिर बाद में मत कहना गुरुजी तुम्हारी कथा सुनकर नींद बहुत आती है, कहीं अगर निंदा देवी घुस गई तो जय बजरंगबली की। इसलिए गाओ अष्ट सिद्धि असबर दीन है। तो गणेश जी का पहला काम विघ्न मिटाते, दूसरा काम गणेश जी भगवान बुद्धि देते, तीसरा काम रिद्धि और सिद्धि देते, चौथा काम क्या है गणेश जी का? आहा, चौथा काम गणेश जी का संकटों का हरण करते, इसलिए एक है संकट नाशन गणेश। वो संकटों का हरण करते, गणेश जी भी संकट हरते। जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश भगवान के ऊपर जल चढ़ाता है और गणेश भगवान के 108 नामों को लेकर के सिंदूर चढ़ाता है, गणेश भगवान उसके संकटों का हरण कर लेते हैं। लेकिन ये क्षमता गणेश जी में भी है और हमारे हनुमान जी में भी है, क्योंकि हम हैं तो हनुमान जी वाले, तो हमें हनुमान जी बार बार याद आ जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन। अच्छा, गणेश जी संकटों से भी बचाते, रिद्धि सिद्धि भी देते, बुद्धि भी देते और विघ्न भी हरते।
पांचवा काम क्या है गणेश जी का? गणेश जी के जितने भी भक्त हैं कान खोलकर सुन लो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। बुरा ना मानना, हम लोग 10 दिन तो गणपति बप्पा करते हैं, 11वें दिन उन्हें फेंके आते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है जिस दिन गणेश विसर्जन होता है, मन हमारा बड़ा दुखी होता है। पर परंपरा है, एक काम करो, पूछो क्या? हमने तो गणेश जी से ही सीखा। गणेश भगवान खाते कम हैं, देते ज्यादा। सूंड के नीचे मुख है, मुख देखना, सूंड के नीचे मुख है, पेट बड़ा है, सूंड के नीचे मुख है। क्या अद्भुत संकेत है इस स्वरूप में। अपने मुख को छिपाकर रखा और सूंड को प्रकट करके रखा। मानो उदाहरण देना चाहते हो, अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का, अपने भगवान का परिचय बता देना चाहिए। है? ये गणेश जी के रूप में है। अपना परिचय छिपा लेना चाहिए, अपने गुरु का और अपने प्रभु का परिचय बता देना चाहिए। हम लोग उल्टे हैं, अपना परिचय बताते हैं, गुरु को भगवान को छिपाते हैं। अभी हम दिल्ली में चले आ रहे थे, मरघट वाले हनुमान जी तरफ से आए, तिवारी जी गाड़ी चला रहे थे, त्यागी जी भी बैठे थे, मनोज त्यागी जी। बैनर लगा था, अब बुरा ना मानना, कल बदलवाना भी मत, ऐसे ही रहना जिन्होंने भी बैनर लगाया हो, पता नहीं है हमें। उसमें हमारी फोटो तो एकदम छोटी सी चिपकी और हमारे दोनों चेले बड़े बड़े छपे। बिंदल जी बगल में, प्रधान जी इतने बड़े बड़े, और हम कोने में सटे पगड़ी पकड़े इतने से। हम गाड़ी में हंसने लगे, हम कह लो फिर से कांड हो गया। तो बगल में बैठे, पीछे बैठे थे पंडित जी, बोले क्या हुआ? हम कहा जरा बोर्ड को देखो, चेले छपे हैं, गुरुजी छिपे हैं। अच्छा बिंदल जी बुरा ना मानना, बैनर मत उतरवाना, आपने लगवाए बहुत अच्छे लगवाए, वो तो गली गली लगे, गली गली में शोर है, बहुत अच्छे। लेकिन बिंदल जी बुरा ना मानना, सच में हम बिल्कुल कोने में एक कोष्टक के बगल में छिपे बैठे और दोनों चेले छपे बैठे। पर एक बात बोले, गुरु तो आखिर गुरु होता है, अब चेले छिपे बैठे, गुरु छपे बैठे। अब जितने लोग यहाँ पंडाल में आए वो तुम्हें नहीं देख रहे, हमें देख रहे। बस इसी का नाम है गुरु। गुरु होता है, चेला आखिर चेला होता है। तो कोई कितना भी रौब जमाए कि आइए, बुरा ना मानना, अब बैठे हैं ये तो बात कर लें। खुद की क्षमता बड़ी करनी चाहिए साहब, इर्द गिर्द खड़े होकर के फोटो खिंचाने से किरदार बड़ा नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैनर हटवाओ, हम तो मजाक में बोल रहे हैं, बहुत मजाक में, विनोद में बोल रहे हैं। अच्छा ये गणेश जी का स्वरूप है, ये हम नहीं कह रहे, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। गणेश जी का स्वरूप क्या? सूंड बाहर है, मुंह भीतर है। मानो अपने प्रभु यानी पिता परब्रह्म परमात्मा आदि देव महादेव के द्वारा दिया हुआ रूप बाहर रखा, अपना स्वरूप भीतर रखा। यही कला होनी चाहिए। खुद छिपना चाहिए, अपने गुरु को और भगवान को छपना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये गणेश जी से पांचवी शिक्षा है। अच्छा गणेश जी से क्या शिक्षा ले सकते? पहली शिक्षा गणेश जी से ले सकते, गणेश जी के पास जाने क्या होगा? विघ्न मिटेगा, बुद्धि मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी। चौथा संकट नाशन गणेश स्तोत्रम, संकट काटेंगे। और पांचवी शिक्षा हमें गणेश भगवान से लेनी है, खुद को छिपाना है, अपने माता पिता के नाम को छपाना है। बोलो सीताराम।